बार बार अपनी तरफ खींच रही है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है और पानी थोड़ा सा कम शांत है यहाँ पे, जिसकी वजह से पानी के नीचे क्या है मुझे अच्छे से दिख रहा है और इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल रहे हैं। और ये स्पीशीज़ मैंने पहली बार देखे हैं फिशेस के, जो मुझे अभी इस पानी के अंदर दिख रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसा है। ये रिवर की उस साइड जो है ना दीवार आइलैंड है और मुझे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग लग रहा है कि काश मैं जा पाऊँ। अगर पॉसिबल हो तो इस फेरी से हम जाते हैं। और मैंने यहाँ पर पूछा था किसी से कि क्या है नहीं है, तो मुझे पता चला कि फेरी के यहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं एंड ऑफ कोर्स लगने भी चाहिए, बिकॉज वो अपना फ्यूल चला करके इस पार से उस पार लेकर के जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है, 2-3 फेरीज जो है वो आपको इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। जो लोग मेरी तरह है ना उन्हें तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। मैंने भैया से पूछा कि भैया इस फेरी से हम इधर से उधर जाते हैं तो क्या इसका चार्ज लगता है? सो ही सेड यस। एंड ये जो फेरी है ये अभी से नहीं, बहुत साल पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। हैवी से हैवी गाड़ी को लेकर के चली जाती है। इंटरेस्टिंग। के जस्ट ऑपोजिट साइड में, इस फेरी के जस्ट ऑपोजिट साइड में यू विल फाइंड दिस गेटवे ऑफ गोवा। एंड ये है हमारे वास्को डी गामा साहब पोर्चुगीज के टाइम पे। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, लोकल शॉप्स। मैं थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ। मैंने यहाँ फेरी पे चढ़ने की कोशिश तो की थी, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और फिर डर था कि वापस मैं आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, तो जिसकी वजह से मैं वापस से उतर गई। एंड ये जो मेरे पार्टनर है ये काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे उस टाइम पे मेरे पे। पानी के अंदर है, ये देखो मैं जहाँ खड़ी हूँ वो पानी के अंदर है। यहाँ से फेरी जा रही है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। यू कैन सी दैट साइड एंड द फ्रंट साइड एंड द फेरी वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ब्रिज नहीं बनाते हैं। ये कौन सी साइड जाएगी? उस साइड। तो वो अंदर में ऑपरेटर भैया है, वो इस हैंडल को घुमा करके सीधा कर रहे हैं एंड देन दे विल गो टू दैट साइड। और वहाँ से भी एक फेरी आ रही है, वो भी इस साइड में, जो इनका ट्रैक है ना वो उस तरफ जाएगा और उनका ट्रैक इसकी तरफ आएगा। मैं तो ये चीज़ पहली बार देख रही थी, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी। कोशिश की कि मैं भी जाऊँ इस फेरी पे, पर मुझे फिर डर लगने लगा तो मैं नीचे उतर गई। वहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो एक ब्रिज भी है, वही वाला ब्रिज जो मैं अभी बात कर रही हूँ। और वहाँ पे भी बोट्स हैं, वहाँ पे भी फेरीज हैं या बोट्स यहाँ पे। दिस इज टू बिग। यहाँ से वो फेरी आई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से वो फेरी आ गई है एंड इस वाले पॉइंट पे जाकर के रुक जाएगी। एंड इसका मे बी चार्ज 50 to 100 से शुरू होता है। मे बी मैं यहाँ की लोकल नहीं थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा बोला इन्होंने। गाड़ी, लोग सब इस फेरी के थ्रू उस जगह से इस जगह आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हवा बहुत ज़्यादा तेज है। गोवा का एक ऐसा झील है जहाँ आप सिर्फ एक ताली बजाएंगे तो पानी में बुलबुलें निकलने लगते हैं। इस लेक का नाम है नेत्रवली बबल लेक। ये झील नेत्रवली नाम के एक गांव जो कि साउथ गोवा में लोकेटेड है, वहाँ पाई जाती है। ये जस्ट गोपीनाथ टेम्पल के सामने है। ये झील 400 साल पुराना रेक्टेंगुलर शेप से घिरा हुआ है। इसके अंदर ऑडिबल बबल राइजिंग साउंड तक सुनाई देती है। ये थी मेरी एडवेंचर से कुछ जुड़ी हुई बातें। अब बात करते हैं कि गोवा को आज़ादी कब मिली और कैसे मिली। जब पूरा भारत 1947 में आज़ाद हो गया था तो गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कब्जे में था। पोर्चुगीज इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर क्या, फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद कराया।
इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अभी मैं जिस रोड से गुजर रही हूँ, इस रोड को गांधी चौक कहते हैं। एंड गांधी जी की इस मूर्ति को देख के मेरे मन में सवाल आया कि गांधी जी का क्या रोल था गोवा की आजादी में। तो देखिए, गांधी का रोल बहुत ही दिलचस्प रहा है। गांधी जी ने यहाँ कोई बड़ा आंदोलन खुद लीड नहीं किया, लेकिन उन्होंने गोवा की आजादी की वैचारिक नींव यानी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रखी थी। गांधी ने गोवा की आजादी की जंग 1946 में ही शुरू कर दी थी। गोवा की आजादी का असली मोर्चा जून 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोही ने शुरू किया था। जब लोही जी ने गोवा में सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अभियान शुरू की तो उन्हें गांधी जी का पूरा समर्थन मिला। गांधी जी ने अपनी अखबार हरिजन में लिखा था कि गोवा का मामला सिर्फ एक छोटा सा एरिया नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की आजादी और सम्मान की बात है। गोवा इज अ फ्री पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा गांधी जी का मानना था कि पोर्चुगीज का गोवा पर कब्जा गुंडा राज जैसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि भारत की आजादी तब तक अधूरी है जब तक गोवा विदेशी ताकतों के कब्जों में है। उन्होंने पोर्चुगीज हुकूमत को वार्न किया था कि उन्हें शांति से गोवा छोड़ देना चाहिए, वरना नतीजे बुरे होंगे। उनके इस स्टैंड ने देश भर के फ्रीडम फाइटर्स को गोवा की तरफ ध्यान देने पर मजबूर किया। आई एम श्योर हम सब गांधी के विचारों से काफी रूबरू होंगे कि गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे, लेकिन वही कुछ लोग थे जो ऐसा मानते थे कि शस्त्र के बिना ये घुसपैठ ये हमारे देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो गांधी जी चाहते थे कि गोवा अहिंसा यानी नॉन वायलेंस से आजाद हो, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने गोवा के लोगों में से डर जताना और सिविल लिबर्टी के लिए लड़ना सिखाया। उनकी इसी सीख की वजह से बाद में गोवा विमोचन सहायक समिति बनी और हजारों सत्याग्रही ने बिना हथियार उठाए गोवा के बॉर्डर पर धरना दिया, जहां उन पर गोलियां भी चलाई गई। और उनके इस बलिदान ने गोवा को आखिरकार आजादी दिला ही दी। और आज ऐसी आजादी है गोवा में कि लोग अपनी पसंद की जिंदगी जीने और शांति पूर्वक जिंदगी जीने आते हैं, अपने विचारों से, अपने तौर तरीकों से जिंदगी जीने आते हैं। तो मेरा यहाँ एक सवाल आता है कि अगर गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन किया होता जैसे दांडी मार्च, तो शायद वहाँ जो बेकसूर मारे गए बॉर्डर पे वो ना मारे जाते। तो इस सवाल का जवाब मुझे अलग अलग सोर्सेज से ये मिला कि लोग अक्सर सोचते हैं कि गांधी जी ने 1961 के ऑपरेशन विजय में सपोर्ट किया होगा, लेकिन सच ये है कि गांधी जी की मौत 1948 में ही हो गई थी। गोवा की आजादी की असली रीजन मिलिट्री कार्रवाई है जो 13 साल बाद हुई थी। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ सत्याग्रह और जन जागृति तक था। पर जो भी कहो, आजादी मिली तो यहाँ आप खुल के अपनी पसंद की जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं।